हमारे देश का भविष्य हमारे युवा, तो आखिरकार जिनकी कमान इनके हाथ में है यानी एनटीए। क्या एनटीए ने लास्ट पास्ट ईयर्स में इतनी सारी गलतियां कर दी हैं कि वाकई अगला टेंडर उसको मिलना भी चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर के कंसर्न है। और साथ ही साथ एक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है कि क्या जो आईआईटी का पेपर है हमारा, वो ऑनलाइन पेपर मोड होगा या फिर ऑफलाइन पेपर मोड होगा। आपको बता दें कि यूपीएससी ने हमेशा ऑफलाइन पेपर्स लिए हैं। साथ ही साथ अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वो भी हमेशा ऑफलाइन मोड पे रहा है। तो इसका भी एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सेट किया है कि हमारे जो पेपर हैं वो ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं और लीक होने के चांसेस इसके बहुत ही कम होते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एनटीए आखिरकार क्यों बना हुआ है सुर्खियों में। आपने रिसेंटली देखा है कि एनटीए ने 2023 में लगभग जो पेपर्स कराए थे वो अप्रॉक्सीमेट 63 पेपर्स कराए, लेकिन वहीं अगर 2024 की बात करें तो ये पेपर्स गिर करके उसने टोटल जो पेपर कराए वो 29 पेपर्स कराए और 2025 में इस पेपर कराने का रेट और भी कम हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 3,500 करोड़ का टेंडर दिया गया था एनटीए को, जिसमें से अभी भी 400 करोड़ तक का एस्टिमेट अभी तक एनटीए ने दिया नहीं है गवर्नमेंट को कि उसने अभी क्या किया उस पैसे का। साथ ही सात अभी देखिए, जैसे रिसेंटली अगर हम उसके कुछ पास्ट इफेक्ट्स को देखें एनटीए के खासकर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एनटीए ने 2024 में जो भी चीज़ें कराई हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हम लोगों को ला नहीं पाया एनटीए। अगर हम बात करें कि पेन पेपर मोड पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन है उसको हम मोस्ट प्रोबेबली पेन पेपर मोड पे कर दें रैदर देन ऑनलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीटिंग होते हुए या फिर ज़्यादा ज़्यादा पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही रखा गया है कि पेन पेपर मोड पे टेस्ट कराया जाए। ये पैनल का डिस्कशन रहा है वाया पार्लियामेंट के थ्रू। जैसे सीबीएसई बोर्ड होते हैं, यूपीएससी का पेपर होता है, ये सारे ऑफलाइन मोड होते हैं और ये इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। वहीं अगर हम एनटीए की कुछ गलतियां देखें, जैसे 14 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इन्होंने 2024 में कराए थे उसमें डिस्क्रिपेंसी पाई गई है मेजर 5 पेपर्स में, जो कि बहुत बड़े इशूज़ हैं, जैसे यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट एंड नीट पीजी ऐसे एग्जाम्स। और नीट के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि कितना बड़ा स्कैम हो गया था नीट में। तो ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से रिजल्ट पोस्टपोन होना, पेपर लीक होना, इन सारी सुर्खियों की वजह से एनटीए हमेशा हाईलाइटेड रहा है। कुछ ऐसे कोर्सेज जिससे बच्चे हमारे देश का भविष्य बन रहे हैं, और अगर आप ये समझिए कि नीट में बच्चों की एंट्री लीक के थ्रू हो रही है, यानी वो बच्चे जो डॉक्टर बनने वाले वो कल को हमारे देश के आगे चल के फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे, हम लोगों का इलाज करेंगे, और ऐसे लोगों के हाथ में कमान जाना मतलब पूरा देश खतरे में आना। तो ये पूरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ना केवल इतना, जेई में भी इन्होंने जो 12 क्वेश्चन गलत किए थे, जेई में 12 क्वेश्चन गलत करना एक अच्छा खासा वेटेज कंटेन करता है। और ना केवल इतना, इसकी वजह से इनको हर बच्चे को बोनस मार्क्स देना पड़ा, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक सामने आया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पूरी तरह से पेपर को सपोर्ट किया है वो पेन पेपर एग्जामिनेशन को सपोर्ट किया है रेदर एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हैकिंग के प्रोसीजर जो होते हैं वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं जब हम ऑफलाइन पेपर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट में है इस समय गवर्नमेंट इस चीज़ के। तो अब पॉइंट ये आता है कि मैम क्या डेफिनेटली हमारा पेपर ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा? तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली चल रहा है। गवर्नमेंट पूरी तरह से इस चीज़ के फेवर में है कि पहली बात तो एनटीए इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दे, पेन पेपर मोड या फिर ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड क्या होने वाला है। दूसरी बात है कि पैटर्न, सिलेबस और स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर को भी एनटीए क्लियर करे, एकदम स्ट्रिक्टली पूरा मेंशन करे। साथ ही साथ मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा कंसर्न बना ही हुआ है, तो ये डायरेक्टली एनटीए को ये सारी चीज़ें बोल दी गई हैं। अब उम्मीद यही है कि एनटीए के खिलाफ जो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना है वो जल्दी से ले ले। और साथ ही साथ एक फटकार तो एनटीए को लग ही चुका है, एनटीए भी अपनी बहुत जल्दी चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने वाला है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर एनटीए इन चीज़ों पे सुधार नहीं ला पाता तो नेक्स्ट टाइम से टेंडर चेंज होगा और किसी ना किसी और को टेंडर ये ज़रूर मिलेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डेफिनेटली थोड़ा सा खतरे में दिख रही है, एंड होना भी चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल ज़रूर फॉलो होना चाहिए। तो बच्चों इंतजार करते हैं, ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि जो पेपर है वो अभी तो ऑनलाइन मोड पे ही है आपका, अभी कोई कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा। जो भी होगा वो दिसंबर के एंड तक में आपको क्लैरिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा।